राहुल गांधी की महासभा से निकलने के बाद में तमाम सारे लोग अपने घरों को जा रहे थे। सचिन पायलट और गहलोत दोनों में से जनता के लिए कौन अच्छा कर सकता है, सीएम कौन होना चाहिए? सचिन पायलट होना चाहिए भाई साहब, सचिन पायलट। मोदी जी ने कहा है कि बेरोजगार नहीं रहना, ठेले लगाओ, पकौड़ी बेचो, आराम से रोजगार। साहब वो भी तो महंगाई ने एकदम से कान काट महंगाई लिया तो यार केंद्र सरकार लगाएंगे कैसे? हाँ तो केंद्र सरकार के काम है ना। सिलेंडर 400 रुपए था, मोदी मीडिया हुई बढ़िया है, तुम नहीं दिखाते हो महंगाई को। तो अच्छा, इन दोनों में से नियत का अच्छा कौन है, सचिन पायलट और सचिन पायलट साहब है। सचिन पायलट 36 कौम का नेता, सचिन पायलट युवा नेता, सचिन पायलट युवाओं के लिए सबसे अच्छा है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो 2 करोड़ रोजगार है। मोदी 15 लाख रुपए दो, मोदी हमारे 15 लाख रुपए दो। और जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे वो राज्य सरकार की हो, सफल कौन सी योजनाएं हैं? राजस्थान में गहलोत सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, रोज दो तीन कर्मचारी भ्रष्ट कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की महासभा से निकलने के बाद में तमाम सारे लोग अपने घरों को जा रहे थे। यहाँ पर अभी सभी लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में क्या कुछ काम किया। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार, जो मोदी गवर्नमेंट की सरकार है, उसने कितना कामकाज किया है, लोग कितना खुश और कितना है नाराज। सभी से करेंगे एक एक करके बात। सबसे बात करेंगे सचिन पायलट और गहलोत दोनों में से जनता के लिए कौन अच्छा कर सकता है, सीएम कौन होना चाहिए? सचिन पायलट होना चाहिए भाई साहब, सचिन पायलट जी। रमेश यादव हिरकत तिवारा पायलट जो अपने जो मुख्यमंत्री गहलोत जी है वो बेस्ट है, बेटर है, लेकिन जो युवा है ना देश में, जैसे सचिन पायलट जी, इनको मौका नहीं दे रहे सरकार। मोदी जी ने कहा है कि बेरोजगार नहीं रहना, ठेले लगाओ, पकौड़ी बेचो, आराम से रोजगार। साहब वो भी तो महंगाई ने एकदम से कान काट महंगाई लिया तो यार केंद्र सरकार लगाएंगे कैसे? हाँ तो केंद्र सरकार के काम है ना। सिलेंडर 400 रुपए था। रोजगार के लिए भी तो पैसा चाहिए। एक छोटा सा रोजगार अगर करना है तो आपको कम से कम 20-30 हजार रुपए चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? सिलेंडर 400 से 11 से हो गया। सिलेंडर नहीं, सब कुछ महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल अब महंगे होगा तो केंद्र सरकार के बारे में तुम बोलो ना। मोदी मीडिया हुई बढ़िया है, तुम नहीं दिखाते हो महंगाई को। तो एक ना भैया, सबसे बढ़िया है सचिन पायलट, युवा नेता है, उसको सीएम बना दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कर्ज माफी का वादा किया था। अच्छा, इन दोनों में से नियत का अच्छा कौन है, सचिन पायलट और सचिन पायलट साहब है। सचिन पायलट साहब। गहलोत की नियत नहीं अच्छी? नहीं, अच्छी नहीं है। सब कुछ देता है, जो मारवाड़ को देता है, पूर्व राजस्थान को कुछ नहीं देता है। हाँ। सचिन पायलट 36 कौम का नेता, सचिन पायलट युवा नेता, सचिन पायलट युवाओं के लिए सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है जी। बताइए भैया, आपको कितना काम का? कि गहलोत जातिवादक है। गहलोत बिल्कुल जातिवादक नहीं है, वो सब समाज को साथ लेके चलता है। और राजस्थान का विकास में सबसे अहम आज जो राजस्थान है वो गहलोत की देन है, न कोई बीजेपी है न कोई अदर नेता है। चिरंजीवी योजना लाया है, वो हर गरीब के लिए काम आने वाली चीज है कि कोई भी जाओ अपने भर्ती और फ्री कोई भी इलाज कराओ। एक्सीडेंट होके मर गया, एक्सीडेंट होके मर गया, 5 लाख का दुर्घटना बीमा है, 10 लाख तक चिरंजीवी योजना। कोई भी ट्रांसप्लांट होता है, कोई भी अगर बॉडी में कोई किडनी है, फेफड़ा जो भी है, उसका कोई निखाई नहीं मिलता, फ्री है। योजनाएं जितनी भी आती हैं वो फायदेमंद होती हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, लेकिन जमीन पर वो सफल कितनी होती हैं, जरूरी ये है। और जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे वो राज्य सरकार की हो, सफल कौन सी योजनाएं हैं? अभी जो किसानों के लिए खाद की समस्या है वो केंद्र सरकार का है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सारा सिस्टम ऐसे कर रखा है, जो लिक्विड दे रही है रोक दिया। छोटी कंपनियों से अपना ले लिया कि इनको लेके इनको बढ़ाना है, ब्लॉक कर दिया कि खाद हमें नहीं देना। अब राजस्थान में किसी गवर्नमेंट है कांग्रेस की, अगर राजस्थान में खाद आ जाएगा तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ कांग्रेस से बेकार है, कांग्रेस से बेकार है, लेकिन इसलिए बोलेगा खाद नहीं आएगा तो क्या। जो चीजें इनके हाथ में है वो भी तो नहीं हो रही है। राजस्थान में काम से ज्यादा अगर खबरें आती हैं तो कुर्सी के खींच खचोट की खबरें आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं ना, आप जैसे पत्रकार बंधु, वो हकीकत नहीं दिखाते क्या हो रहा है क्या नहीं। कहीं भी आप डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी अधिकारी ने आपको दवा दिया तो आप बाहर हो जाते हो, बाहर कर देते, मीडिया को बाहर निकालो। हकीकत क्या हो रहा है, भ्रष्टाचारी हो रही है सबसे ज्यादा। कहीं भी केंद्र सरकार से ले लो, स्टेट गवर्नमेंट ले लो, कोई भी गवर्नमेंट ले लो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो रही है। अब क्या है, 2-3 अधिकारी रोज पकड़े जा रहे हैं। अब क्या है, आप आ जाइए। बहुत अच्छा। राजस्थान में गहलोत सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, रोज दो तीन कर्मचारी भ्रष्ट कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर इतना अच्छा वो किया है गहलोत सरकार ने।
रोज खबरें आती है अखबार में, रोज देखने को फिर भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार जो करेगा वो पकड़ा जाएगा। गहलोत साहब का साफ कहना है, जो कोई भी भ्रष्टाचार करेगा वो पकड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कि जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं जब वो पकड़े जाते हैं 2-4 दिन, महीने 2 महीने उनके ऊपर आफत रहती है, उसके बाद में फिर वो वापस अपना काम करने लग जाते हैं। देखो ये तो सिस्टम खराब है, नीचे से लेके ऊपर तक सिस्टम खराब है, इसको सुधारने में टाइम तो लगेगा और इसमें हम सबको साथ देना होगा, सबको साथ देना होगा, जनता को भी जागरूक होना होगा। कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे अलवर में काफी फैक्ट्रियां हैं, मैं अनुरोध करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से कि लोकल को प्राथमिकता दे। जो भी कंपनियां हैं, भाई है नीम राणा, लोकल को प्राथमिकता दे। जो बाहर से अदर स्टेट से आते हैं ना, उनको 10% दे, बाकी 90% 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो 2 करोड़ रोजगार करेंगे। जी बताइए क्या लगता है? देखो, युवाओं के लिए तो 1% काम नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? हमारे जूली साहब बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत मदद कर रहे हैं सरकार के लिए, बहुत फायदा उठा रहे हैं। जिसको रास्ता हम छोड़े सरकार को। हाय मोदी, हाय मोदी, चंबल का पानी लाओ, हमारे 15 लाख रुपए दो मोदी, हमारे 15 लाख रुपए दो, हमारे 15 लाख दो। राजस्थान में पहले 15 लाख। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग और हैं और यहाँ भारत यात्रा में हम आपको एक शख्स से मिलवाते हैं। अभी हमारी नजर पड़ गई, इनका नाम सूरज है और ये भारत यात्रा में लगातार चल रहे हैं। इनके साथ में चल रहे हैं पाजी, आप दिल्ली से रहने वाले हैं? हाँ जी, दिल्ली के हैं। हाँ जी। तो आप बताइए, मैंने देखा है ज्यादातर ये सूरज आपके साथ ही रहते हैं। हाँ। तो कितनी दिक्कतें आती हैं, कहाँ से हौसला आया ऐसे लोगों में जो चल रहे हैं यात्रा में? देखिए, वो आया तो अपनी मर्जी से था, यहाँ पे जुड़ा था और मेरे से ये जब यात्रा में आया तो जो मेरा पहला दिन था वही इसका पहला दिन था। और मैं दिल्ली का, मैं हिमाचल का, आप देख सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड है, पर इसके जज्बे को और हौसले को हम सलाम करते हैं कि एक काम ये हमें करने नहीं देता, अपना कोई काम हमें करने नहीं देता, सारे काम ये अपने खुद करता है। और जनता की ये यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में जनता की आवाज़ को पहुँचाने के लिए ये अपने ब्लॉग भी खुद बनाता है। हम इसे कहते हैं कि अब तेरा कैमरे पकड़ने में हेल्प कर दें या कुछ कर दें, तो ये किसी चीज़ में हमारी हेल्प नहीं करता। बस जज्बा सवार है इसमें कि जो नफरत की आंधी फैली हुई है इस देश में, उसके खिलाफ अपना योगदान दे। बताइए सूरज भाई, क्या लगता है कि देश में जो माहौल है उसको बदलने के लिए लोगों को आना चाहिए या नहीं, और अगर आए तो क्यों आए? देश में जो माहौल है उसको बदलने के लिए लोगों को आना चाहिए, वरना देश का माहौल ऐसा हो जाएगा, एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे लोग। तो अगर जो आप अपने देश को बढ़ते हुए देखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको नफरत मिटानी पड़ेगी, एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा और उस प्रेम से ही आपका देश आगे बढ़ेगा। और जब आपका देश आगे बढ़ेगा तो आपका नाम चलेगा, आपके देश का नाम चलेगा। तो अभी आप कश्मीर तक जाने वाले हैं? हाँ, मैं कश्मीर तक जाने वाला हूँ। अच्छा, इस यात्रा एक चीज और आखिरी सवाल, एक मिनट, एक आखिरी सवाल आपसे कि इस यात्रा में आप आए, उसके बाद में आपके अंदर क्या क्या बदलाव आया, या आपके देखने का नजरिया अगर कुछ बदला हो, सोचने की ताकत में कुछ बदलाव आया हो? सबसे पहले तो मेरा देखने का नजरिया बदल गया इस यात्रा में। इस यात्रा ने मुझे बहुत बदल दिया है। इस यात्रा ने मुझे, जो यात्रा करते करते मुझे एक ट्रैक पे लाया है कि इंसान बनो सबसे पहले। इस यात्रा में मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है, इंसानियत से बड़ा मैं किसी को मानता नहीं हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही लोग सही, लेकिन बदलाव तो हो रहा है। राहुल गांधी लगातार पैदल चल रहे हैं 20 से 30 किलोमीटर डेली। कुछ ही लोग, उनके दिमाग में जो चीजें हैं, जो नफरत है वो मिट रही है, भाईचारा बढ़ रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि पहले इंसान बनो। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बने रहिए आप द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।